Fifth class students, a wonderful morning to all of you. Student, I hope you all are safe at your home and you all have done your previous work. Now student, today let me start our next exercise of 5E. As you can see student, this is your exercise 5E. In the first sum, what they give you, देयर आर टू टाइप ऑफ कप केक्स. यहाँ पे टू टाइप हैं कप केक के, 50 एंड 130 इन नंबर रिस्पेक्टली, जिसके 50 एंड 130 नंबर्स हैं. ईच टाइप ऑफ कप केक आर टू बी अरेंज्ड इन ट्रे. इनको ट्रे में अरेंज किया गया है कंटेनिंग इक्वल नंबर ऑफ कप केक्स. फाइंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ कप केक देन दैट कैन बी पुट इन ईच ट्रे. जहाँ पे क्या आ जाए, लार्जेस्ट नंबर पूछ लिया ना, ये सोच लो कि वहाँ पे हमें क्या निकालना है, एलसीएम. किसका एलसीएम निकालेंगे? जो हमारा ग्रेटर नंबर होएगा, जो हमारे नंबर्स होंगे, वैल्यू दे रखी होंगी लाइक दिस. क्या निकालना है हमें? इनका एचसीएफ निकालना है. लार्जेस्ट नंबर है ना, तो एचसीएफ निकालना है, नॉट एलसीएम. HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है इनका. तो HCF निकाल लेंगे किस किस का, 50 का एंड 130 का. तो देखो इसके हमारे पास टू मेथड हैं. एक तो हम क्या करेंगे कि इस तरह से डिवाइड करेंगे इस वैल्यू को. हमने क्या देखा, इसके पीछे 0, इसके पीछे 0, 2 से डिवाइड हो रहे हैं दोनों, तो हमें उसी नंबर से इसमें डिवाइड करना पड़ेगा जब हम HCF निकालेंगे, जो क्या होंगे हमारे, जो दोनों से डिविजिबल हो. अदरवाइज़ आप इस मेथड के अलावा हम क्या करेंगे, पहले हम फैक्टर करेंगे 50 के, 2 से डिवाइड किया 25 आया, देन 5 से किया 5 आया, अगेन 5 से किया 1 आ गया. जब तक 1 आए हमें इनको डिवाइड करते जाना है. अगेन दे दिया हमें 130 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो ये आ गया हमारा 65. 6 एंड 5 11. अब हम 5 से डिवाइड करेंगे, 5 1 जा 5, 3 जा, अब 13 से करेंगे. ठीक है, अब फैक्टर हैं 50 के, जो फैक्टर है वो क्या हुए, 2 इंटू 5 इंटू 5. 130 के फैक्टर कितने हुए हैं हमारे, 2 इंटू 5 इंटू 13. जो हमारे कॉमन फैक्टर होंगे हम वो लिख देंगे. कॉमन फैक्टर 2 एंड 5 है, सो हमने लिख दिया HCF इज़ 2 मल्टीप्लाई बाय 5. जो लार्जेस्ट नंबर क्या हो जाएगा, जो इक्वल होएगा वो 10. ईच ट्रे विल बी कपकेक्स 10. ठीक है, नेक्स्ट देखिए सेकेंड सम, फाइंड द लॉन्गेस्ट पॉसिबल लेंथ. इसमें भी देखो लॉन्गेस्ट की बात आ गई, तो यहाँ पे लॉन्गेस्ट है तो HCF निकालना है. फाइंड द लॉन्गेस्ट पॉसिबल लेंथ ऑफ स्टिक विच कैन बी यूज्ड मेजर एग्जैक्टली 48, 56 एंड 72 सेंटीमीटर. आप क्या करोगे, देखो या तो आप सेम इस तरह से इसको कर सकते हो, सिर्फ इस पर हम वही डिवाइड करेंगे जो मतलब तीनों नंबर एक ही वैल्यू से डिवाइड होने चाहिए. ठीक है, और जो अलग अलग नंबर बच जाएंगे उनको हम नहीं कैरी करेंगे. एलसीएम में क्या होता है, हम सभी मतलब क्या है कि अगर कोई एक भी डिवाइड होता है तो उसको करते हैं. इसमें आप या तो आप ये वाला मेथड कर लेना, अदरवाइज़ सेपरेटली निकाल के, जैसे हमने इससे पीछे वाले सम में किया था, और उनमें से जो हमारे कॉमन वैल्यूज़ होंगे उन पे सर्कल करके हम क्या करेंगे, इसको फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमें क्या दिया गया है. थर्ड क्वेश्चन में दिया है, इन अ स्कूल फर्स्ट रिंग बेल आफ्टर एवरी 30 मिनट्स. हर एक 30 मिनट्स में बेल बजती है प्राइमरी सेक्शन की. द सेकंड बेल एवरी 40 मिनट्स मिडल सेक्शन, एंड द थर्ड बेल रिंग आफ्टर एवरी 45 मिनट्स सीनियर सेक्शन. सो इफ़ द स्कूल स्टार्ट 9 AM with a bell for all these sections, then when will the 3 bells ring together again after 9 AM. 9 AM के बाद सेम टाइम पे वो बेल कब बजेंगी. तो इस कंडीशन में हमें क्या निकालना होता है, हमें LCM निकालना होता है. ठीक है, तो देखो हम क्या करेंगे, जो हमें वैल्यूज़ दे रखी है ना उसका हम इस तरह से LCM निकाल देंगे. अब यहाँ पे आप देखना, पहले 30 40 45 है, तो पहले 2 से डिवाइड करेंगे. 2 से ये वैल्यू तो डिवाइड हो रही है, ये नहीं हो रही है. LCM में क्या करते हैं, सेम नंबर लिख देते हैं. लेकिन HCF में अगर जो कोई नंबर सभी नंबर से डिवाइड हो रहा है तो उसी से डिवाइड करेंगे, और LCM में हम क्या करते हैं कि हम कोई भी नंबर डिवाइड कर सकते हैं जो डिवाइड हो रहा है. ठीक है, तो 2 से डिवाइड किया 15, 30 को, 2 से 40 को डिवाइड किया 20, एंड 45 नहीं हो रहा है तो 45 सेम. उसके बाद 3 से डिवाइड किया 5, 20 नहीं हो रहा है तो सेम, एंड यहाँ 15 आ जाएगा फिर 5 से, तो ये वैल्यू आ गई. अब इसके सभी फैक्टर लिख रहे हैं, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 1, और जो वैल्यू है 360 मिनट. 360 मिनट के बाद तो 1 मिनट में कितनी सेकेंड,
1 आवर में कितनी मिनट होती हैं 60। हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को क्या करेंगे, हम 60 से डिवाइड कर देते हैं। सो 60 से डिवाइड करने के बाद हमें पता चल जाएगा कि 9 AM पे तो ये बेल बजी थी और ठीक ये बेल अब 6 घंटे बाद बजेगी, मीन्स टू से 3 PM पे। 2 water tank contain 240 liter and 360 liter water respectively. Find the maximum कैपेसिटी ऑफ बकेट। अब देखो मिनिमम होता तो हम क्या पूछते हैं, एलसीएम। अब मैक्सिमम पूछ रखा है तो हम क्या निकाल देंगे, यहाँ एचसीएफ निकाल देंगे इसका, ठीक है। कैन एम्प्टी बोथ टैंक एग्जैक्टली लीविंग नो वाटर इन द टैंक। तो स्टूडेंट देखो कैसे करोगे, या तो आप इसको इस मेथड से कर लेना, अदरवाइज़ आप इसको सेपरेटली करके और इसका एचसीएफ निकाल देना। एचसीएफ जो इन चीज़ों इनमें जो इसके फैक्टर कॉमन होंगे उनको इस तरह से लिख के मल्टीप्लाई कर देना। नेक्स्ट देखिए, सम स्टूडेंट हैव टू स्टैंड इन रो आइदर 50 और 20 और 25। फाइंड द मिनिमम नंबर। जहाँ मिनिमम की बात आ गई है वहाँ पे एलसीएम, मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट हु कैन बी स्प्लिटेड इन रो 50 और 20 और 25। तो क्या करेंगे, हम इनका एलसीएम निकाल देते हैं और एलसीएम निकाल के जो वैल्यू आएगी वो हमारा मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट होगा। आई होप स्टूडेंट you all understand the exercise 5E. You will be do this complete exercise in your fair notebook of maths with neat and clean handwriting. Thank you student. Have a nice day.